दोस्तों नमस्कार। अभी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आई है, वो आई है पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की, ख्वाजा आसिफ की। उन्होंने कहा है यूएस पाकिस्तान को समझता है टॉयलेट पेपर। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, हम भी कहते हैं पाक, यानी कि पाकिस्तान जाएगा यानी कि टॉयलेट जाएगा। और ये जो मर्जी कर ले, इनकी बात का कोई असर नहीं होता, लेकिन ये खुद एडमिट कर लेते हैं कि इनकी कोई औकात नहीं है, इनका कोई जमीर नहीं है। आपने देखा किस तरीके से इन्होंने T20 का मैच खेलने के लिए यू टर्न मारा पैसे के लिए, और आप जगह जगह जाते हो, वहां से पैसा मांगते हो, लोन मांगते हो, भीख मांगते हो। और आपके जो मिनिस्टर्स हैं या इवन प्राइम मिनिस्टर, वो बाहर कंट्री के अंदर जाके पैसा मांगते हैं। फिर आप अपना सामान नहीं बेचते, बल्कि अपना टैची केस लेके चले जाते हैं, ब्रीफ केस लेके चले जाते हैं यूएस के अंदर। ट्रंप को दिखाते हैं कि हम आपको ये दे देंगे। भाई बिजनेस करो, ट्रेड करो, आपके देश का मामला है। फिर आपके जो आर्मी के चीफ हैं, इनके जो रूलर्स हैं, वो सीआईए के एजेंट बन जाते हैं, उनको पैसा देके कहते हैं कि हमारे आप जितनी भी हमारी एयरबेस हो अपने कब्जे में ले लो। और इसीलिए जो इनकी स्टेटमेंट आई है पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की, इसमें कोई हैरान होने की बात नहीं है। ये इनकी औकात है। इनकी औकात है एक जो तफाक जैसी है, पैसा लेती है, काम करती है। लेकिन ये पैसा लेते हैं, कई बार काम भी नहीं करते, दूसरे बिक जाते हैं। और इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ बैठे होते हैं शंकर पानी जी, बॉलीवुड के हैं, और इनको बड़ा इंटरेस्ट भी आता है पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि इनकी जुबान से बहुत अच्छे श्लोक निकलते हैं, वो हम सुनना चाहते हैं। सर, पाकिस्तान में देखा जाए तो दिमाग की तो कमी है ही, वहां पर दिमाग किसी का है नहीं, कोई बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन कई लोग हैं, देर आर फ्यू वेरी इंटेलिजेंट पीपल लाइक दिस डिफेंस मिनिस्टर, कम से कम मान तो रहे दैट वी आर शिट एंड वी आर यूज्ड एज टॉयलेट पेपर। पार्लियामेंट, भरी पार्लियामेंट के अंदर उसने कह दिया। सर ऐसा क्यों नहीं होगा जब ये लोगों की जो पॉलिसीज हैं, ये लोग एक झूठी दुनिया में रहते हैं, इनको झूठ के साथ ही पलते हैं ये लोग। और हेट टुवर्ड्स एवरीबॉडी। हम लोग इस्लाम के बहुत बड़े चैंपियन हैं, पूरे सरगना बने फिरते हैं, चौधरी बने फिरते हैं, और मारते हैं मुसलमानों को ही हैं। अफगानिस्तान में किसको मार रहे हैं? वो कौन है? कोई क्रिश्चियन है? वो या आरएसएस वाले हैं? या बलूचिस्तान में औरतों बच्चों को इतनी बेरहमी से मारा जा रहा है कि ये बेसिकली डिप्लोमेसी क्या है, डुप्लीकेसी। और सच मानने को तैयार नहीं है। इनको किसी ने बोला नहीं है कि भाई सच बोलना बहुत अक्लमंदी है। इनको कहा गया है कि झूठ बोलना और नफरत करना लोगों में कोई भी बुराई नहीं है। ये लोग उसी का रिजल्ट भुगत रहे हैं आके। और आज ये स्थिति आ गई है कि ना तो उनकी इकोनॉमी है, ना कुछ करते हैं, बनाते कुछ है नहीं, खाली गधे एक्सपोर्ट कर देते हैं। माने इतना देखिए, डुप्लीकेसी इतना है कि चाइना, वहां पर जितने मुसलमान हैं उनको दाढ़ी नहीं रखने देता, उनको नमाज नहीं। तुम्हारा दम है कि तुम एक बारी भी बोलो उसको जो भगवान समझते हो चाइना को, क्योंकि चाइना से पैसे मिलते हैं और चाइना पैसे देता है। अमेरिका, सर मैं बार बार बोल चुका हूं कि डोनाल्ड ट्रंप एक आदमी है जो नफरत करता है जिहादियों से, जो नफरत करता है मुस्लिम कंट्रीज से। वो किसी मजबूरी से उसने तारीफ की, किसी मजबूरी से उनको लंच के लिए बुला लिया, बस वो लोग तो बस अपने आप को क्या समझने लगे भैया। लेकिन मैं आपको बार बार, सर आपको याद होगा सूद साहब, कि मैं बोल रहा हूं कि ये जो ट्रंप है एक दिन अचानक पलटी खाएगा और ये खत्म कर देगा पाकिस्तान को। अभी खाली पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं एज टॉयलेट पेपर। वो तो बात ठीक है। देखो उदय, बात ठीक है, यूएस तो इस्तेमाल करता है, जहां पे जाता है उस कंट्री को यूज करता है, और जो यूज करता है थ्रो भी करता है। हाँ, चाइना भी देता है बाहर। चाइना भी कर रहा है वैसे ही, वो भी टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं इन लोगों को बिल्कुल। और जितनी भी अरब कंट्रीज हैं, 4-5 उनका जो हाथ पकड़ के खड़ी हैं जाके, सबसे पैसे लिए हुए हैं, सबसे मारे डर के मारे बैठे रहते हैं आके। और क्रिकेट हमें नहीं खेलना, ड्रामा, उनको पता है कि वो क्रिकेट खेलेंगे क्योंकि उसमें उनको पैसा मिलेगा, करोड़ों रुपए मिलने वाला है। लेकिन वो झूठ में पल रहे हैं, झूठ में खुश हो जाते हैं। ईगो कहाँ आता है? जब आदमी खोखला होता है। ये इनका यही हाल है, खोखले हैं ये लोग।
हाँ सर। देखो उदय, मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पे, चाइना अगर किसी को पैसे देता है, अगर उसको IMF से लोन मिलता है या बाकी एजेंसी से लोन मिलता है, वो मिलता है 1 से 2% पे, और चाइना जो लोन देता है वो देता है 5%, और वो भी देते हैं युआन के अंदर। फिर अगर आप उस लोन को कन्वर्ट करोगे यूएस के अंदर तो आपको 6-7% बढ़ जाएगा। तो चाइना का क्या है, जो वहां पे करप्ट लोग हैं उनको अपने कब्जे में करता है, उनको लालच देता है, और लालच देके वहां पे कोई प्रोजेक्ट का क्लियरेंस दे देता है, क्लियरेंस देके प्रोजेक्ट शुरू कर लेता है और उसको अपने डेब्ट ट्रैप में फंसा लेता है। ये चाइना शुरू से कर रहा था। तो और चाइना ने इनको $66 बिलियन दिया, लेकिन चाइना इनसे इतना पैसा ले रहा है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। अब देखिए दूसरी बात है कि चाइना का क्या पर्पस था। एक तो इनको लोन देकर के वहां पे रोड बना रहा है, रेलवे लाइन बना रहा था, क्योंकि उसको गवादर पोर्ट चाहिए था अपनी मिलिट्री को स्ट्रेंथन करने के लिए, अपनी ट्रेड को बढ़ाने के लिए, ताकि उसको मलक्का स्ट्रेट से बाईपास करना पड़े। और दूसरा काम था जो वहां पे नेचुरल रिसोर्सेज है बलूचिस्तान के अंदर, उनको एक्सट्रैक्ट करना। लेकिन चाइना ने भी पाकिस्तान की तरह गलती कर दी कि बलूचिस्तान के वहां पे कोई डेवलपमेंट नहीं की। बलूचियों का था कि यहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे तो हो जाएगा। अगर चाइना ने डेवलपमेंट की होती बलूचिस्तान की, तो चाइना आज वहां पे काम कर सकता था, वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती। वहां पे लोगों के जो घर है बलूचिस्तान के अंदर, मिट्टी के घर बने हुए। अब हम अमेरिका की बात करते हैं। अब ख्वाजा ने कहा कि पाकिस्तान को रेंट पे लिया था यूएस ने 2 डिकेड से, और वो काम कर रहे थे एज मर्सनरीज, मतलब किराए के सोल्जर बने हुए थे पाकिस्तानी अमेरिका के। और उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि यूएस की पॉलिसी है वो वार करते हैं हर एक जगह के अंदर, और पाकिस्तान को उन्होंने उसके लिए यूज किया। पाकिस्तान ने जो अपनी टेक्स्ट बुक्स है, ये मैं बात करता हूं आपको ख्वाजा आसिफ की, जो एडमिट किया, उन्होंने लिखा है, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। पाकिस्तान चेंज टेक्स्ट बुक्स पोस्ट 1999 टू जस्टिफाई यूएस एक्शंस इन अफगानिस्तान, एक्नॉलेज रोल इन बैकिंग जिहादिस्ट नैरेटिव ड्यूरिंग यूएसएसआर कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि पाकिस्तान को ने अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर भी चेंज कर दिया 1999 के बाद, और जस्टिफाई किया कि जो यूएस का एक्शन था अफगानिस्तान के अंदर। साथ में यह भी कहा कि वो जिहादिस्ट को बैक कर रहे थे जब यहाँ पे यूएस का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था अफगानिस्तान के अंदर। और साथ में उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि 2 अफगान के वार के अंदर इनकी बड़ी पार्टिसिपेशन थी, वो भी यूएस के कहने पे। लेकिन जो इनका आउटपोस्ट है, जिस क्यों आज इन्होंने बोला है, पहले एक बार उन्होंने एक बात की थी पार्लियामेंट के अंदर ही कि हम हिंदू थे, हमारे पूर्वज हिंदू थे, ये उन्होंने एडमिट किया था। और क्यों हम यहाँ पे प्रेस करते हैं, जो यहाँ टेररिस्ट आए थे, जो इंडिया के अंदर जो आए थे, आपके जिहादी आए थे, क्यों उनको प्रेस करते हैं? शाहीन की मिसाइल लगा दी, फलाना लगा दिया। तो ये भी उन्होंने बात की थी। अब जब इनका जो प्रॉब्लम क्या हुई कि जब इंडिया की यूएस के साथ ट्रेड डील हुई, देखो आपको याद होगा कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ 2-3 बार अमेरिका के अंदर गए थे और जाकर के वहां पे ब्रीफ केस खोल के बैठ गए थे कि हमारे मिनरल से आप ले लो, है तो ट्रम्प भी खुश हो गए। एक्चुअली ट्रम्प से, हाँ सर, ये वही कर रहे थे जो इन्होंने चाइना को किया। जो चाइना को बेचा आज अमेरिका को बेच रहे हैं कि भाई तुम मिनरल ले लो, तुम बलूचिस्तान में जाके वहां पर आप गोल्ड भी निकालो और ये भी निकालो। ये करके उन्होंने वहां से पैसे लिए, अब वही चीज बेच रहे हैं अमेरिका को। अब बताइए सर, ये कोई बेवकूफ है क्या? मतलब आप क्यों अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं दूसरों की इंटेलिजेंस को, जब खुद के पास इंटेलिजेंस है ही नहीं इनके पास। तो दिस इज व्हाट दे हैव डन, एंड ये तो फंसने वाले थे, फंस गए। उधर एक और बात है ना, देखो बेसिकली क्या है कि चाइना को आपने सीपीसी बनाने को दे दिया, उसके अंदर आपके पावर प्रोजेक्ट बनने थे, रेलवे लाइन बननी थी, लेकिन उसको देखना था तो क्या प्रोजेक्ट है, क्या ऑफर कर रहे हैं आपको किस इंटरेस्ट पे लोन दे रहे हैं, 6-5% पे लोन दे रहे हैं, वो भी युआन के अंदर। लेकिन साथ में क्या था कि चाइना ने प्रोजेक्ट ही पूरे नहीं किए, क्योंकि वहां पे जो पाकिस्तानी थे वो करप्शन के अंदर इन्वॉल्व हो गए। और अगर इन्होंने चाइना के साथ एग्रीमेंट किया था सीपीसी का, तो कहते कि आप क्या क्या करोगे, एक के बाद एक प्रोजेक्ट लाइए, कहां पे आप डैम बनाओगे। आज के टाइम में जो डैम बनते हैं न्यूक्लियर के बनते हैं या पानी से बनते हैं, लेकिन यहाँ पे दूसरे टाइप से डैम बनाए जा रहे थे, कोयले के डैम प्रोजेक्ट लगाए जा रहे थे, कोयले से बिजली उगाने की बात की जा रही थी, और कोयला भी कहां से आना था, वो आना था चाइना से। तो वहां पे जो बिजली बनती महंगी पड़ती, अगर बिजली महंगी होगी तो आपकी इंडस्ट्री को महंगी बिजली मिलेगी, इंडस्ट्री को महंगी बिजली मिलेगी तो इंडस्ट्री आपकी कॉस्टली चीजें बनाएगी, उससे आपको क्या फायदा होगा। और सारे के सारे प्रोजेक्ट इस टाइम पे आधे बने हुए हैं, कोई बना नहीं है, किसी ने बनने नहीं, चाइना से भाग गया। और देखिए दूसरी बात है कि अब ये अपना ब्रीफ केस लेके तो चले गए, लेकिन अगर इन्होंने चाइना के साथ इस तरीके से काम किया होता या अच्छे तरीके से काम करते, तो आज वहां से चाइना मिनरल निकालता। कहते हैं कि आप कितना मिनरल निकालोगे, क्योंकि इनके पास तो कैपेसिटी थी कि आप कितना मिनरल निकालोगे, और मिनरल निकाल करके किस किस को बेचोगे, किस रेट पे बेचोगे, हमें क्या उससे फायदा होगा। वो पूरी की पूरी स्टडी नहीं की।
इसलिए आज फंस गए। लेकिन अब एक यहां पे चल रहा है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ, पहले के जो इनका रूलर थे, क्या मुशर्रफ की बात कर लो, जो उससे पहले की बात कर लो, सारे के सारे बिके हुए थे। उन्होंने अपनी एयरबेस तक दे दी यूएस को कि आप इनको यूज करो, और वहां पे पाकिस्तानियों को जाना अलाउड नहीं था। अब बहुत से जब एयरबेस सिस्टम ने अटैक किया तो यहाँ पे शोर मच गया, क्योंकि यूएस भी डिस्टर्ब हो गया कि आपने कैसे इस बेस पे अटैक कर दिया। भाई हमें नहीं पता आपकी बेस, ये पाकिस्तान की बेस पे हमने अटैक कर दिया उसके ऊपर। लेकिन जब पाकिस्तान का इतना बड़ा नुकसान हुआ तो यूएस इनके साथ आ गया। लेकिन मेन बात है कि अब यूएस के पास, पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं है। एक तरफ फंसा हुआ है चाइना के कब्जे में, दूसरी तरफ यूएस ने इसको घेर के रखा और इसको था कि मेरी इकोनॉमी बूस्ट होगी, अमेरिका मेरे साथ है। आपको देखा जब अमेरिका इनके साथ आ गया था तो ट्रंप ने इंडिया को टारगेट करना शुरू कर दिया था, लेकिन थोड़ी देर के लिए। लेकिन जैसे इंडिया का एग्रीमेंट हुआ ट्रंप के साथ, ट्रेड डील हुई, तो ट्रंप ने इनसे बात करनी तक बंद कर दी और मोदी को प्रेस करना शुरू कर दिया। तो आज पाकिस्तान परेशान हो गया कि हमारे साथ तो बड़े मिलजुल के रह रहे थे, आज हमें इग्नोर कर रहे हैं। देखिए हर एक कंट्री अपने इंटरेस्ट देखती है, यूएस भी अपने इंटरेस्ट देखती है, और ट्रंप की तो स्पेशलिटी है, ट्रंप आपको यूज करते हैं और फेंक देते हैं टॉयलेट पेपर की तरह। और ख्वाजा जो आसिफ इनके जो डिफेंस मिनिस्टर ने बिल्कुल ठीक है कि इन्होंने हमको यूज किया और फेंक दिया टॉयलेट पेपर की तरह। हाँ, कुछ आप कहना चाहते हैं? सर मैं बार बार पहले भी बोल चुका हूं कि ट्रंप एंड मोदी ऑलवेज हैव बीन इन टच विथ ईच अदर। और ट्रंप उनको फोन करके बोल रहा था, देख भैया मेरे को अभी इन ये जो बेवकूफ आए हुए हैं इनसे मुझे फायदा उठाना है, तो इसमें अगर मैं हिंदुस्तान को थोड़ा ऊपर नीचे बोल दूं जाके बुरा मत मानना। इसीलिए वो हिंदुस्तान की तारीफ भी कर रहा था। ये बोल देगा कि भाई उनकी जीरो इकोनॉमी है, लेकिन जीरो इकोनॉमी बोलेगा कौन बिलीव करेगा? कोई ये नहीं बिलीव कर रहा कि इनका एक भी रफाल गिरा है। आप पाकिस्तान बोल रहा है 6 रफाल गिरे, अब ट्रंप ने बोला 8। उसको पता है कि मैं जो बोल रहा हूं वो कोई बिलीव नहीं करने वाला, इसलिए उसने 8 कर दिया एकदम जाके। सर ये लोग क्या है, मैं बताऊं, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मुस्लिम फ्रेंड्स हैं यहाँ बम्बई में। सर काफी स्ट्रगल कर रहे हैं आजकल थोड़े बुरे दिन चल रहे हैं उन लोगों के, कोई काम नहीं दे रहा उनको, बड़े तकलीफों में हैं सब लोग। मैंने उनको देखा सर, जहां पैसा दिख गया इनको ईमान धर्म सब कुछ अंधेरे में चले जाता है। ये लोग दे डोंट सी एनीथिंग, ये बौखला जाते हैं एकदम। वही पाकिस्तान का हुआ है, जहां उसको थोड़े पैसे देखने को मिलते हैं वो आदमी वफादारी भूल जाता है, वो कंट्री, वो धर्म ईमान सब भूल जाते हैं। कि चाइना की अभी तक चमचागिरी की, झट करके अमेरिका की चमचागिरी। अरे यार अमेरिका के कम से कम ट्रंप को देखो तो सही, वो इलेक्शन से पहले वो क्या बोल रहा था, और तुम लोग से मिलने से पहले वो किस तरह से पाकिस्तान की बदनामी कर रहा था। ये आप कुछ याद नहीं रहता क्या आपका? क्योंकि ये लोग जहां पैसे देखते हैं बाकी सब जगह इनको अंधेरा हो जाता है, मतलब ये कुछ नहीं देखना चाहते और बस उसी में खुश हो जाते हैं कि हम हमारे कटोरे में पैसा आ रहा है, ये कटोरे में पैसा आ रहा है, उनको बस उसी में इंटरेस्ट है सर। अपनी देश की मैंने तारीफ हो या उन इज्जत रहे, उनको कोई लेना देना नहीं है। और ये लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर लोग हैं जो देश के लिए जी रहे हैं, देश के लिए मर रहे हैं और ना खा रहे हैं ना किसी को खाने दे रहे हैं। पाकिस्तान का हाल दूसरा ही है कि आईएमएफ का लोन लेते हैं, अमेरिका से पैसे लेते हैं, चाइना से पैसे लेते हैं, अपनी जेब में डालते हैं और फॉरेन कंट्री में बंगले वंगले लेके वहां सेटल कर जाते हैं। हर आर्मी जनरल की कहानी एक ही है, हर पॉलिटिशियन पाकिस्तानी की एक ही है कि वो लंदन में कितने घर बनाए हुए हैं, अमेरिका में कितने घर बनाए हुए हैं। उनको को देश से कोई लेना देना से, ये पैसा इन्होंने देखा नहीं है, इसलिए पैसा देखते ही ये लोग पागल हो जाते हैं। उधर मैं आपको एक और बात बता दूं कि अभी वर्ल्ड बैंक के चीफ आए थे पाकिस्तान के अंदर और उनको बग्गी में बिठा के घूम रहे थे और वहां पे बैंड बज रहा था जैसे दुल्हन आई, और गाने भी दुल्हन वाले बज रहे थे। क्या तुम मेरा सैया मेरा पिया घर आया फलाना फलाना करके गाना बज रहा था। लोग हंस रहे थे उसके ऊपर कि क्या बात है। देखिए ठीक बात है, आपकी कंट्री का इंटरेस्ट देखते हो, पैसे चाहिए कोई बात नहीं, लेकिन इज्जत तो रखो। इनकी इज्जत उसी 2 कौड़ी की इज्जत है इनकी, क्योंकि पैसा देख के आपने जैसे कहा बिल्कुल लेट जाते हैं। और अगर इन्होंने अपनी कंट्री का इंटरेस्ट देखा होता, देखिए इज्जत उस आदमी की होती है जो अपनी डिग्निटी से रहता है। आपने देखा कुछ गरीब आदमी जाते हैं लेकिन अच्छे कपड़े पहन के रहते हैं, अच्छा प्रेजेंट करते हैं, उनको लोग इज्जत करते हैं। लेकिन एक करप्ट आदमी जाता है, जो भी करे उसकी इज्जत नहीं होती। आज हमारी इज्जत बनी हुई है मोदी की वजह से,
आज हमारे देश की इज्जत है क्योंकि हमारी इकोनॉमी बूस्ट कर रही है, हमारी डिफेंस बूस्ट कर रही है, लेकिन इनकी आज बेइज्जती हो रही है जगह जगह के अंदर, और ये होती भी रहेगी। तो इसलिए हम प्रोग्राम खत्म करते हैं और हम अप्रिशिएट करते हैं इनके जो डिफेंस मिनिस्टर है, जिस टाइप की स्टेटमेंट दी है। जो आदमी सच बोलता है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। आप भी कुछ कहिए। सर सत्यमेव जयते, सत्य सत्य के अंदर बिलीव करो और ये झूठ की दुनिया में रहना बंद करो। झूठ बोल बोल के और किसी का नुकसान नहीं हो रहा, आपका अपना खुद का नुकसान हो रहा है। आप अपने पैर को लाड़ी मार रहे हो। तो ये लोग करते आए हैं पिछले 75 साल से, अभी भी करते रहेंगे। ये तब तक करते रहेंगे जब तक ये पूरे गायब ना हो जाए, बर्बाद ना हो जाए। सर एनीवे, जय हिंद सर, जय हिंद। यहीं पे प्रोग्राम खत्म करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय एंड वंदे मातरम।